नमस्कार प्रिय बच्चों, हम सना सना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेखिका जो है वो वहाँ की परिश्रमी जो महिलाएं हैं उनके साथ बिल्कुल एकदम उनका तादात्म्यकरण सा हो गया है और वो बड़ी ही उनके प्रति हृदय में दया भाव से भर जाती हैं। आगे देखिए, और वो अब ऊंचाई की ओर बढ़े जा रहे हैं। जितेन उनको एक तरह से गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह के मोड़ हैं। बिल्कुल हेयर पिन बेंट जैसे मोड़ उनको दिखाई दे रहे हैं। और जो लेखिका की सखी है मणि, वो भी कई तरह के प्रश्न उनसे करती जा रही हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चे जो हैं उन्होंने लिफ्ट मांगी लेखिका की जीप से, और जितेन ने बाद में बताया कि यहाँ ऊपर कोई स्कूल नहीं है। ये बच्चे रोज़ 3-3.5-4 किलोमीटर चल करके नीचे मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका, और मैदान की तरफ से कोई चिकना बरबिला नहीं मिलेगा। वो लोग रोज़ पढ़ने के लिए नीचे जाते हैं और आकर के अपने घर का जो कार्य होता है उसमें अपनी माँओं को भी सहायता करते हैं, पानी भरते हैं, मवेशियों को चराते हैं आदि। और थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनको एक चेतावनी दी कि वी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें वहाँ कोई नरभक्ष जानकर उनको नहीं मिलता है, बल्कि उनको याक मिलते हैं बड़े। और प्राकृतिक ढंग से प्रकृति ने उनकी जो रक्षा के लिए उनके शरीर पर बालों का आवरण दिया है वो उसे देखते हैं। आगे जब सूरज ढलने लगा है और औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं, और वो लोग जो हैं अब यूमथांग पहुंचने के लिए रात भर उन्हें लायुंग में पुड़ाव लेना है। और लायुंग में वे लेखिका तिस्ता नदी के किनारे एक लकड़ी के घर में ठहरी। वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण दर्शनीय था, सभी जगह शांति व्याप्त थी। रात में जितेन ने गाने की तेज़ ध्वनि पर नाचना शुरू किया तो सभी ठहरे हुए सैलानी मस्ती की धुन में आ गए। लायुंग समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेखिका को यहाँ बर्फ़ देखने को नहीं मिली। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि 500 फीट ऊपर कटाओ में बर्फ़ मिल सकती है। कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। कटाओ में बर्फ़ देखकर लेखिका मानो झूम उठी, और उन्हें महसूस भी हुआ कि कटाओ में एक भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान जैसा ही है। क्योंकि अगर दुकानें होती तो मनुष्य जहाँ भी पहुँचता है अपने लालच में और अपनी गंदी आदतों के चलते उस जगह को एक तरह से प्रदूषित कर देता है। लेकिन कटाओ अभी लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है, इसलिए आज भी वो स्वर्ग की जैसे दिखाई देता है। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर उनको फौजी छावनियाँ दिखाई पड़ी। वहाँ से चीन की सीमा थोड़ी दूर ही थी, और वहाँ ठहरे फौजियों से लेखिका को जो है बातें करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जनवरी में पेट्रोल को छोड़कर वहाँ हर चीज़ जम जाती है। तो देखिए उनका जीवन कितना संकटमय स्थितियों में वो अपना जीवन जीते हैं, और किस तरह से वो अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। और सिर्फ इसलिए कि हम शांति से रह सकें, हम जो है चैन से नींद सो सकें, इसलिए वो अपनी रात की नींद, दिन का चैन, सब कुछ जो है एक तरह से सर्वस्व न्योछावर कर